Well done, my students. We are again together to discuss very interesting, very important topic, projectile. I hope you may be enjoying this topic by penetrating into the depth of loving subject physics. बिल्कुल मज़े आएंगे बच्चों. जो बच्चा एक बार साथ साथ चल पड़ा उसकी नींदें चुरा लेगी ये फिजिक्स. ये प्रोजेक्टाइल भी उसकी नींदें चुरा लेगा. देखो कितनी अच्छी बात है बच्चों. कितनी देर फुटबॉल को किक मार दी, कितनी देर हवा में रही. यू कैन डिटरमिन विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्टाइल फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट. ऊंचे से ऊंची कितनी गई, दैट इज़ कॉल्ड मैक्सिमम हाइट. और आज हम करेंगे लंबे से लंबी. फॉर्मूले डेली के डेली याद करते रहो. कल एक न्यूमेरिकल भी करवाया था ना बच्चों. कितनी देर हवा में रही उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं. उसका फॉर्मूला था बच्चों 2u sin थीटा बाई जी. व्हाट इज़ थीटा? थीटा इज़ द एंगल मेड बाय प्रोजेक्टाइल विद हॉरिजेंटल. बोलो समझ में आया कि नहीं? कुशाग्र को नहीं आया? मैंने कल जो न्यूमेरिकल लिया था कुशाग्र, उसमें थीटा वर्टिकल के साथ दिया हुआ था. बहुत ध्यान से करना है वो क्वेश्चन. ऐसे जो ही हमने कहा था ना वेलोसिटी को टेंजेंट, अगर ये एंगल बच्चों 60 डिग्री दिया है, ये हमारे किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि हमारा जो एंगल फॉर्मूले में आता है बच्चों वो ये होता है बच्चों. तो ये कितना हो जाएगा 30. अगर वो 60 डिग्री एंगल देता है तो 60 सीधा यूज़ मत करना. समझ आया कि नहीं? अनीशा को बिल्कुल नहीं आया? आएगा समझ. अच्छे से समझो बच्चे, आएगा समझ. ठीक है बच्चे. हितैषी फॉलोइंग और नॉट फॉलोइंग? गुड. कितनी देर हवा में रही? ये इनिशियल वेलोसिटी तो उसने दे दी थी 196 मीटर पर सेकेंड. कितनी देर हवा में रही निकाल दिया था. टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला. ऊंचे से ऊंची कितनी गई वो फुटबॉल, ये होती है बच्चों वो मैक्सिमम हाइट बोलते हैं. और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आपने कर लिया था. दैट इज़ व्हाट? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. डिराइव करवा दिए थे दोनों के डेरिवेशन भी आप हर बच्चे को आप में से आने चाहिए. और आगे बात करेंगे तीसरी टर्म की. 2 टर्म्स आपको याद होगी मैं ऐसा मान लूँ. यस. आवर थर्ड टर्म ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, हॉरिजॉन्टल रेंज. ठीक है बच्चों. दिस इज डिनोटेड बाय HR, हॉरिजॉन्टल रेंज. इट इज डिफाइंड एज टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड from the point of projection to a point where the football touches the ground. I will repeat it. Come on, you will get it. फुटबॉल को किक मारी, मार दोगे ना किक, ये गई यहाँ टच हुई ना बच्चों. पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इसको कहते हैं जहाँ से किक मारी जाए. कितनी वेलोसिटी से मारी आपने किक? u. कितने एंगल पे मारी? थीटा. यहाँ जाके लगी. तो लंबाई में कितनी दूर है ना बच्चों, लंबाई में कितनी दूर जाती है ना, उसको हॉरिजॉन्टल रेंज बोला जाता है. आ गया समझ? हॉरिजॉन्टल रेंज इज डिफाइंड एज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बॉडी टू ए पॉइंट वेयर इट जस्ट टचेस द ग्राउंड फास्ट. ठीक है. कम ऑन. u का इधर कंपोनेंट क्या होगा? याद है ना आपको बच्चे? u cos थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. दूसरा कंपोनेंट होगा u sin थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी बच्चों. इट्स ओके. वर्टिकल कंपोनेंट के कारण ऊंची उठती है फुटबॉल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण बच्चों लंबाई में जाती है. तो लंबाई में कौन ले गया? ये दिस कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग द फुटबॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. है ना, लंबाई में. ऊंचाई में ये. अब हम लंबाई की बात कर रहे हैं ना, है ना. व्हाट इज हॉरिजॉन्टल रेंज? दिस इज OM. सो व्हाट यू विल से? OM is called horizontal range. This is what? Nothing. Horizontal distance covered. Horizontal distance covered. Traveled. Horizontal distance is equal to horizontal velocity into time. क्योंकि velocity into time is the distance. You know. टाइम कहाँ से कहाँ तक का लोगे बच्चों? टाइम फ्रॉम O to M. O से M तक का टाइम लेंगे. ठीक है बच्चों. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है तुम्हारे सामने है बच्चों. u cos थीटा, टाइम बड़े वाला t. याद है ना, यहाँ से यहाँ तक बड़े वाला t टाइम लग गया था आपको. एंड दैट टाइम इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट. 2u sin थीटा बाई g. यस, कम ऑन. दिस इज u cos थीटा. और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला याद है ना बच्चों? 2u sin थीटा बाई g. दिस इज व्हाट? हॉरिजॉन्टल रेंज.
कर दो मल्टीप्लाई। यू यूजा, यू स्केयर माय डियर, यू यूजा, मतलब यू इंटू यू इज यू स्केयर। 2 sin थीटा cos थीटा, कम ऑन, 2 sin थीटा cos थीटा, दिस इज व्हाट sin 2 थीटा माय डियर। सो व्हाट इज दिस, u स्केयर sin 2 थीटा बाई g। इज इट ओके? दिस इज फॉर्मूला फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज। आपको ये बता दूं, ये याद दिला दूं, किसी को याद नहीं हो तो मैंने पहले भी बताया, कल भी बताया, sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा। ये फॉर्मूले बड़े क्लोज हैं, बच्चों से अक्सर गलती हो जाती है, पर आपसे नहीं होनी चाहिए। आपको पहले अवेयर कर दिया गया है। टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाई जी, है ना बच्चों, है ना। मैक्सिमम हाइट u स्केयर sin स्केयर थीटा बाई जी, एंड हॉरिजॉन्टल रेंज इज u स्केयर sin 2 थीटा बाई जी। इट्स ओके। sin 2 थीटा और sin स्केयर थीटा, दे आर नॉट द सेम टर्म्स, माइंड इट, है ना। वो sin थीटा का स्केयर है, sin स्केयर थीटा, ये sin डबल द एंगल है। जैसे मान लो थीटा 45 और 45 जा 90, और वो क्या है sin 45 की वैल्यू निकालो पहले 1/√2 और उसका स्केयर करो बच्चे, तो दोनों वैल्यूज़ में देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू, sin स्केयर थीटा एंड sin 2 थीटा। जिन बच्चों को समझ नहीं आया, दे मे बी रेडी, दे गेट रेडी टू लिसन अगेन। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात कर रहे थे। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा, जो लंबाई में लेके गया, वेलोसिटी u का कंपोनेंट टुकड़ा, इस u का टुकड़ा u cos थीटा लंबाई में ले गया। टाइम यहाँ से यहाँ तक का, तो बड़े वाला t कैपिटल T एंड कैपिटल T इज 2u sin थीटा बाई जी माय डियर। इज इट ओके? यस। हॉरिजॉन्टल रेंज आ गया, u स्केयर sin 2 थीटा बाई जी आ गया। अब हम क्या चाहेंगे, हम कंडीशन ऑफ मैक्सिमा निकालना चाहेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल रेंज ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। क्यों चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों? कोई बता सकता है आप में से? इसलिए चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि हमारे में से फलाना आदमी लॉन्गेस्ट 6 मारे, क्योंकि याद है ना, जब 6 लॉन्गेस्ट होता है, ही और शी विल बी अवार्डेड। जिसका सिक्सर सबसे ज़्यादा लंबा, सबसे ज़्यादा दूर जाएगा, तो वो उसको अवार्ड मिलेगा। इसलिए हम कंडीशन डिराइव करेंगे, है ना बच्चों। किस बात की कंडीशन? वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग, कंडीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल, कम ऑन, कंडीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज टू बी मैक्सिमम, है ना। फिर इस हॉरिजॉन्टल रेंज को MHR, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं बच्चे। ये तो हॉरिजॉन्टल रेंज है, MHR, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल। क्यों चाहोगे लंबे से लंबा सिक्सर मारना? क्यों चाहोगे बताओ बच्चे? बिल्कुल चाहोगे मिस्टर कुशाग्र, क्यों चाहोगे लॉन्गेस्ट 6 मारना? यस, आप ठीक बता रहे हो, क्योंकि लंबे से लंबा सिक्सर मारोगे, ऐसा लंबा सिक्सर मारो बच्चे कि स्टेडियम के बाहर कोई कार चला के आ रही हो लड़की, उसकी कार के शीशे को लगे, उसकी कार के शीशे को लगे। इतना लंबा सिक्सर, कैन यू इमेजिन? इतना लंबा सिक्सर मारो कि पूरे स्टेडियम से बाहर भी जाके, वो तो रोड पे कार चला के आ रही थी वो लड़की कुशाग्र, और आपने इतना लॉन्गेस्ट 6 मारा, उसकी कार के आगे वाले शीशे पे लगा, द ग्लास गोट ब्रोकन। उसके बाद सोच लेना मिस्टर कुशाग्र क्या होगा? क्या होगा बच्चे? कैन एनीबॉडी टेल? यस, टू पॉसिबिलिटीज आर देयर। या तो वो सैंडल निकाल के दूर से आएगी, कहेगी उसी लैंग्वेज में, हरियाणवी डायलेक्ट में, कौन था रयो, और सैंडल निकाल के ये कहेगी कौन था ये। एक केस, भगवान करे कुशाग्र आपके साथ ये केस ना हो। और दूसरा केस ये होगा, वही सोचेगी शीशा तो टूट गया, शीशे तो चाहे 2 और टूट जाएं, गिलास तो, पर मैं ये पता करूँगी हु इज़ दैट लकी फेलो, हु इज़ दैट ग्रेट पर्सन जिसका सिक्सर इतना लंबा है कि स्टेडियम को पार किया, है बच्चों, कार चलाते हुए शीशे को लगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना। वी होप दिस विल हैपन मिस्टर कुशाग्र विद यू। वो आएगी और वो आके देखेगी कौन खेल रहा है ये, तो कहेगी 1 मोर, और कुशाग्र एक और मार दे उसी टाइम 6, तो क्या होगा? तो बस समझ गए ना क्या होगा बच्चे? यस,
कुशाग्र आपके घर बसने का प्रोग्राम हो जाएगा बच्चे, बहुत बढ़िया होगा बच्चे। एन्जॉइंग, एवरीथिंग विल बी एन्जॉइंग देन। तो बोथ पॉसिबिलिटीज़ है ना, वी शुड होप फॉर द बेस्ट बट वी मस्ट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट ऑल्सो बच्चे। तो अच्छा होगा आपके साथ बच्चे, मारो लॉन्गेस्ट सिक्स। लेकिन लॉन्गेस्ट सिक्स तब मारोगे जब फिजिक्स की ये नॉलेज आपको हो कि सिक्सर को अगर लॉन्गेस्ट चाहते हो, कुशाग्र अगर घर बसाना चाहते हो, अगर उसकी कार की शीशे को मारना चाहते हो, तो लॉन्गेस्ट सिक्स कब लगेगा ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा सभी बॉयज़ और गर्ल्स को। कम ऑन, आइए हमने हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला पढ़ लिया। दैट फार्मूला इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। क्या चाहते हो, मैक्सिमम चाहते हो, कर दो फिर मैक्सिमम। हॉरिजॉन्टल रेंज ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि लंबे से लंबा सिक्सर लगे। तो ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए ना, एंगल की टेक्निक। ये वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों है, बस जितना दम था उस लड़के में, कुशाग्र में, उतना दम लगा दिया। वेलोसिटी तो जितनी दे सकते थे जेंटलमैन, और नहीं बचा है आप में दम, है ना, वेलोसिटी तो दे दी। एंगल की टेक्निक है बच्चों, बहुत बार आपने देखा होगा कोई क्रिकेटर ऐसे पूरा वेट घुमा देता है फिर भी बाउंड्री से पहले कैच हो जाता है। कई क्रिकेटर ऐसे करते हैं बस ऐसे, और देखते हैं सिक्सर गया, फिर आप सरप्राइज होते हो कि बैट तो थोड़ा सा ही घुमाया था इसने, बिल्कुल लंबा सिक्सर लगा है बच्चों। तो इसलिए इसमें क्या है, फिजिक्स इज बिहाइंड देयर। कौन सी ऐसी चीज़ है बच्चों जहाँ फिजिक्स नहीं है ना, याद रखना बच्चों। चाहे वो कृष्ण भगवान जी ने पहाड़ उठाया था उंगली पे, तो सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट था, याद है ना बच्चों। अर्जुन ने जब तीर चलाया था, याद करो, पानी में मछली थी और मछली घूम रही थी पानी में, याद करो, होती चीज़ कहीं और है, दिखती कहीं और है, तीर चलाएंगे कहीं और जाके लगे, इसका मतलब रिफ्रैक्शन। अर्जुन को भी महाभारत में बहुत अच्छा आता था बच्चे, फिजिक्स वॉज एट द टॉप एट दैट टाइम ऑल्सो, है ना। ये फिजिक्स से तो थी बच्चों। पहाड़ का पूरे पहाड़ को उठा दिया कृष्ण भगवान जी ने, उनको पता था ना सेंटर ऑफ मास कहाँ है, वो उंगली सेंटर ऑफ मास पे लगी तो पूरा पहाड़ बैलेंस हो गया बच्चों। इज इट ओके, पूरा पहाड़ बैलेंस हो गया। कम ऑन, आइए। हॉरिजॉन्टल रेंज को मैक्सिमम चाहते हो तो ये मैक्सिमम होना चाहिए। और मैंने एक बात बताई तुम्हें, साइन ऑफ एनी एंगल, कोई भी साइन है ना, एंगल का जो साइन होता है -1 और +1 के बीच में लाई करता है। क्यों बच्चे, गिरवित को समझ आई ये बात कि साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। +1 से बड़ा नहीं हो सकता साइन थीटा। मैंने तब भी अच्छे से बताई थी मिस्टर मीता थर्ड, क्या बताई थी कि साइन 10,000 डिग्री का एंगल हो, चाहे 10 डिग्री का हो, चाहे 10,000, चाहे 10 लाख, साइन ऑफ 10 लाख डिग्री, वो भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता बच्चे। ज़्यादा से ज़्यादा 1 और कम से कम -1। तो अब तो ज़्यादा से ज़्यादा की बात कर रहे हैं ना, एनी एंगल। तो इसलिए बच्चे इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, तो इसकी जगह 1 रख देंगे तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज बन जाएगा। ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू u²/g इंटू इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो 1 है। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला तुम्हें याद हो गया बच्चों, u²/g। ये तो फॉर्मूला याद हो गया। ये पॉसिबल कब हुआ, जब sin 2 थीटा मैक्सिमम हुआ। तो लिख देंगे ना, दिस इज पॉसिबल। ये पॉसिबल कब हुआ बच्चे, जब, है ना, इफ sin 2 थीटा इज मैक्सिमम। और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1। अरे 1, मजे आ गए। ये 1 तो sin 90 होता है बच्चों, साइन से साइन हट गया, 2 थीटा इज 90, थीटा इज 45। फैला दो ये बात और ये टेक्निक जान जाओ बच्चे। चाहे जेवलिन थ्रो करनी हो, चाहे शॉर्ट पुट फेंकना हो, है ना बच्चे, चाहे गन फायर करनी हो, और चाहे लॉन्गेस्ट सिक्स मारना हो, और चाहे फुटबॉल में भी लॉन्गेस्ट पास देना हो अपनी टीम के मेंबर को बच्चे, या हॉकी में भी देना हो, तो क्या करोगे, 45 डिग्री पे शॉट मारोगे बच्चे, तो लॉन्गेस्ट जाएगा। वो सिक्सर विल बी लॉन्गेस्ट इन क्रिकेट, थीटा जब 45। तो यही कह रहा हूँ ना, तो ये एंगल भी 45 हो जाए और जोर भी पूरा लगा दो। तो कई बार होता है ना बच्चे, ये एंगल कितना होना चाहिए मैक्सिमम के लिए, 45 डिग्री, और जोर वेलोसिटी भी मैक्सिमम दे दो, देन कुशाग्र वो हो जाएगा तुम अंदर से जो चाह रहे हो। ठीक है बच्चे। हाँ। ऐसा एक केस बच्चे, मंसूर अली खान पटौदी है बच्चे के टाइम हुआ था बच्चे, उन्होंने ऐसा किया था।
वो आ गई थी देखने, वो बोली 1 मोर, तो इन्होंने 1 मोर सिक्सर मार दिया और काम बन गया था बच्चे। ठीक है, कौन थी वो, कोई बताएगा? शर्मिला टैगोर। आपको ये भी नहीं पता बच्चे? तो ये हिस्ट्री आपको नहीं पता, तो ये ध्यान रखना। मंसूर अली खान फटोदी वो ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने एक सिक्सर मारा, लॉन्गेस्ट सिक्स लगा, उन्होंने कहा 1 मोर, इन्होंने एक और मार दिया सिक्सर और काम बन गया था। कोशाग्र। वी विल ऑल्सो प्रे टू गॉड कि आपका भी काम बन जाए। बच्चे बारात के साथ तो ले जाओगे ना बच्चे हमें, जब आपका घर बस गया तो कम ऑन। तो थीटा कितना होना चाहिए? 45। तो थीटा को याद रखोगे ना, थीटा को अगर भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगी, समझ गए ना? थीटा मीन्स एंगल, एंगल कितना होना चाहिए? 45। जोर भी पूरा लगा दो, एंगल टेक्निक क्या है? एंगल मस्ट बी 45, देन सिक्सर विल बी लॉन्गेस्ट वन। कम ऑन, दिस इज पॉसिबल व्हेन थीटा इज 45। इट्स ओके। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चे। द रेंज विल बी मैक्सिमम व्हेन एंगल इज 45 एंड हाउ मच विल इट बी। यहाँ क्लियर करता हूँ बच्चों, ये फार्मूला तुम्हारा हॉरिजॉन्टल रेंज का था, अब यही फार्मूला मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का बन जाएगा मतलब अगर थीटा को 45 टू द 90, साइन 90 इज 1, बस 1 का तो क्या मल्टीप्लाई करना, क्या नहीं करना, बट इट वॉज पॉसिबल एट थीटा इज इक्वल टू 45। ये अच्छे से याद रखना बच्चे। कम ऑन, फिर इसके बाद पेयर्स बताएंगे बच्चे। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ एंगल्स, ठीक है बच्चों, एट विच हॉरिजॉन्टल रेंजेस आर सेम। हॉरिजॉन्टल रेंजेस आर सेम। हॉरिजॉन्टल रेंज कौन होता है? जो लंबाई में कितनी दूर गई है ना बच्चों, हॉरिजॉन्टल रेंज सेम आए। तो ऐसे कौन से पेयर्स हैं 2 बच्चों, वो बताते हैं बच्चे। ठीक है, ये सब आपको मैंने बोला था बच्चों, आपको नोट्स बहुत सारे बच्चे तो ले जा चुके हैं, कुछ बच्चे अभी रहते हैं, वो ले जाएं नोट्स मेरे से। ये सब आपको नोट्स में मिलेगा बच्चों। ठीक है, हर नोट्स के ऊपर डेट लिखी हुई है, 5-6, 6-6, 7-6, 8-6, 9-6। ये सब क्या है बच्चों? प्रोजेक्टाइल को कवर करते हैं ये वाले नोट्स। ठीक है बच्चों। तो जो बच्चे रहते हैं जिन्होंने नोट्स नहीं लिए, उनको इजीली समझ आएगा। नोट्स में इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है, तो ये नोट्स लेने आपको आना है। पहले भी मैंने आपको डिक्लेयर किया था बच्चों, तो आपको आना है मेरे पास बच्चे, है ना? आइए, ये क्या है? 2 पेयर्स ऑफ द एंगल्स एट विच हॉरिजॉन्टल रेंजेस आर सेम। जहाँ पे क्या हो बच्चे? रेंजेस सेम हो। क्या मतलब? समझ नहीं आया अभी, है ना? आ जाएगा। पहला पेयर है ना बच्चों, वो कौन सा पेयर है? थीटा एंड 90 माइनस थीटा। क्या मतलब है? कईयों को बात समझ नहीं आई, अब आएगी। जब थीटा थीटा है तो बच्चों हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला अभी हमने किया ना यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। जब थीटा थीटा है तो हॉरिजॉन्टल रेंज ये है बच्चों, हॉरिजॉन्टल रेंज, है ना? जब थीटा ना रहे, 90 माइनस थीटा हो जाए, तो हॉरिजॉन्टल रेंज नंबर 2 हो जाएगा बच्चों। हॉरिजॉन्टल रेंज नंबर 2 फार्मूला यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा। थीटा की जगह क्या कर देंगे बच्चों? 90 माइनस थीटा। दिस इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी साइन 180 माइनस 2 थीटा। और ये बता दूं आपको बच्चे, साइन 180 माइनस एनी एंगल इज इक्वल टू साइन ऑफ दैट एंगल। ठीक है बच्चे, ये आपको 90 से ऊपर वाले एंगल मुझे सिखाने हैं ना बच्चे, ज़रूर मैं 10 मिनट लगा के सिखाऊंगा। साइन 180 माइनस एनी एंगल इज साइन ऑफ दैट एंगल, तो यू स्क्वायर बाई जी साइन ऑफ 2 थीटा। अरे हॉरिजॉन्टल नंबर 2 ये रहा बच्चों, हॉरिजॉन्टल रेंज नंबर 1 ये रहा, सेम। सो हॉरिजॉन्टल रेंज नंबर 1 इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल रेंज नंबर 2। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब समझ में आया? प्रैक्टिकली आपको नहीं आया तो अब आ जाएगा। थीटा 90 माइनस थीटा, मान लो थीटा की वैल्यू 10 डिग्री है, तो 90 माइनस थीटा की क्या हो गई? 80 डिग्री। मतलब अगर आप किक फुटबॉल को या क्रिकेट की बॉल का शॉट 10 डिग्री पे मारते हो या 80 डिग्री पे मारते हो, लंबाई में इक्वल डिस्टेंस अवे जाएगी। मतलब क्या हुआ? क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चों हम, है ना? मान लो 10 डिग्री पे मारा शॉट बच्चे, एक बच्चे ने 10 डिग्री पे 10 डिग्री पे मारा, यहाँ पे फील्डर खड़ा था, उसने कैच कर लिया। अब 80 डिग्री पे मारा, ये कम ऑन, अब उतनी वेलोसिटी से 80 डिग्री पे
ये एंगल है ना जो बच्चों, ये 80 डिग्री है, ये कितना था 10 डिग्री, तो भी वो फुटबॉल है ना, बॉल है ना बच्चे, वहीं पे जाके कैच हो गई। इस प्लेयर को जो फील्डर था ना आगे खिसकना पड़ा ना पीछे, बिल्कुल वहीं खड़े खड़े अगला कैच भी आ गया। ओपनिंग बैट्समैन ने 10 डिग्री पे मारा, यहाँ कैच हो गया, एक आउट हो गया। दूसरा बंदा आया, उसने सोचा 10 डिग्री पे कैच हो गया, अब 80 डिग्री में मारूं। 80 डिग्री में ऊंचाई में तो ज़्यादा चली गई वो बॉल बचे, लेकिन लंबाई में तो बराबर गई। क्यों बराबर गई? दोनों केसेस में हॉरिजॉन्टल रेंज नंबर 1, हॉरिजॉन्टल नंबर 2 दे आर इक्वल। वाई दे आर इक्वल? अभी तो प्रूव किया। थीटा है तो आंसर ये, थीटा नहीं 90 माइनस थीटा है, तो थीटा की जगह 90 माइनस थीटा पुट कर दिया, 180 माइनस 2 थीटा साइन 180 माइनस एनी एंगल इज साइन ऑफ दैट एंगल साइन 2 थीटा। सेम लंबाई में बराबर जाएगी, ऊंचाई में मैंने नहीं कहा। ऊंचाई में तो देखो बच्चे, इसकी मैक्सिमम हाइट h1 है, इसकी मैक्सिमम हाइट तो और है ना बच्चे h2 है, तो लंबाई में। तो एक पेयर डिक्लेयर कर दो, आज के बाद बता दो कि किक अगर फुटबॉल को 10 डिग्री पे मारोगे या 80 पे मारोगे। और एग्जाम्पल लो, है ना, थीटा एंड 90 माइनस थीटा ना। कोई कहे मैं तो 20 डिग्री पे मारूंगा, तो 20 90 में से 20 गया 70। 20 डिग्री पे मारो या 70 पे सेम, 30 डिग्री पे मारो या 60 पे सेम जगह पे जाके कैच होएगा वो शॉट, याद रखना बच्चे। ठीक है। दूसरी बात बच्चे, एक पेयर आपने सीख लिया, एक्चुअली इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। तो एक पेयर और पॉसिबल है बच्चे, वो कौन सा है? 2 pairs of the angles where horizontal ranges are same। सेकेंड पेयर, आओ सेकेंड पेयर की बात करें। सेकेंड पेयर है 45 माइनस थीटा 45 प्लस थीटा, ये 2 एंगल्स हो रहे हैं बच्चे। आओ प्रूव करके दिखाओ। प्रूव करके दिखाना होता है ना, जब थीटा है तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, एज टोल्ड अर्लियर। जब थीटा है, जब थीटा ना रहे 45 माइनस थीटा हो जाए, कम ऑन, थीटा नहीं रहा 45 माइनस थीटा हो गया, तो देखते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज क्या बन गया। हम कुछ नहीं करेंगे, थीटा की जगह चेंज कर देंगे, u स्क्वायर साइन 2 45 माइनस थीटा बाई जी। इसको खोल दो बच्चों, u स्क्वायर बाई जी साइन 90 माइनस 2 थीटा। और ये 10th में आप पढ़ चुके हैं बच्चे, क्या ये पढ़ चुके हैं 10th में, साइन 90 माइनस एनी एंगल इज इक्वल टू कॉस ऑफ दैट एंगल। तो कॉस बन गया बच्चों ये, दिस कम्स आउट टू बी u स्क्वायर बाई जी कॉस 2 थीटा। कब? हॉरिजॉन्टल रेंज नंबर 1। कब? जब थीटा नहीं रहा 45 माइनस थीटा हो गया। जब 45 प्लस थीटा हो जाए तो देखते हैं, व्हेन थीटा इज, है ना बच्चों, थीटा नहीं रहा 45 प्लस थीटा हो गया, तो हॉरिजॉन्टल रेंज नंबर 2 आ जाएगा बच्चों। थीटा की जगह 45 प्लस थीटा करूंगा मैं, कम ऑन, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह कर देंगे 45 प्लस थीटा बाई जी। खोल दो ब्रैकेट खोलोगे ना, यू स्क्वायर बाई जी साइन 90 प्लस 2 थीटा, साइन 90 प्लस ए इज ऑल्सो कोस ए बच्चों, it is also u square by g into cos 2 theta। सेम जब थीटा नहीं रहा 45 माइनस थीटा तब भी ये आंसर, जब थीटा नहीं रहा 45 प्लस थीटा तब भी यही आंसर, सेम। तो इसलिए रेंजेस आर सेम एंड एंगल्स आर 45 माइनस थीटा 45 प्लस थीटा। ये 2 पेयर, इन दोनों का सम करो फिर 90 आएगा, देयर सम मस्ट बी 90 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है बच्चों, ऐसा ही कहते हैं ना मैथ्स में, तो ध्यान रखना ये बात। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। जो चीज़ समझ में ना आए आप लोग हेजिटेट नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, व्हाट्सएप करके पूछ लेंगे, रिंग करके पूछ लेंगे, पीछे नहीं हटना बच्चों, जोश कायम रखना है, ढीले नहीं पड़ना किसी भी वे में बच्चों। आओ, हेजिटेट नहीं करना बच्चों, फॉर्मूले सारे टिप्स पे रखना बच्चों। आओ बच्चे, हाउ विल यू प्रूव करते हैं बच्चे, ये प्रूव करना क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू प्रूव दैट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 टाइम्स मैक्सिमम हाइट, ये प्रूव करना फॉर सेम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये प्रूव करना। करें प्रूव? आओ,
हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला याद है ना बच्चों आपको, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इस हॉरिजॉन्टल रेंज को मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज बनाना चाहते हो तो कब बनता है, थीटा की जगह क्या कर दें बच्चों 45 डिग्री, साइन 91 यू स्क्वायर बाई जी इंटू साइन ऑफ 90 एंड साइन 90 इज 1, आंसर इज यू स्क्वायर बाई जी। सो यू हैव गॉट इट, MHR मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इज यू स्क्वायर बाई जी। कब आया ये, जब थीटा 45 लॉन्गेस्ट 6। आइए तो मैक्सिमम हाइट की बात करें, मैक्सिमम हाइट भी बच्चे जब थीटा 45 डिग्री हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। देखो तीनों फार्मूले बच्चे हर टाइम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। एट एनी टाइम, ऑन एनी डे, एट एनी प्लेस यू कैन बी चेक्ड। बच्चे मैं रात को फ़ोन करके भी आपसे पूछ सकता हूँ कि बताओ हॉरिजॉन्टल रेंज नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं मैक्सिमम हाइट क्या है, तो आप ये मत कहना हु इज़ स्पीकिंग रॉन्ग नंबर, नो। जब रात को लेट कोई फ़ोन करेगा बच्चों और ये पूछेगा हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, तो फिजिक्स का कोई लवर ही पूछेगा ना बच्चे, और कोई नहीं पूछेगा। तो आपसे मैक्सिमम हाइट पूछें तो ठीक फार्मूला, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछें, कंफ्यूज नहीं होना। घंटाघर के चौक पे भी मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ जेंटलमैन मैक्सिमम हाइट बताओ, और फिर आप बताना। ऐसे पैशन होना चाहिए बच्चे हर चीज़ का। कम ऑन, थीटा 45 तो यहाँ रख दो बच्चे 45, ये रख दिया 45, साइन स्क्वायर 45 बच्चे, कम ऑन यू स्क्वायर बाई 2g। साइन 45 क्या है 1/√2, उसका स्क्वायर कर दिया तो ये आ गया यू स्क्वायर बाई 4g। 4 कैसे, 2 जा, इसको स्क्वायर करोगे तो 2, इसलिए कौन है ये, यू स्क्वायर बाई 4g इक्वेशन नंबर 2, यू स्क्वायर बाई g इक्वेशन नंबर 1। दोनों को कर दो डिवाइड, MHR अपॉन MH इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू, ये यू स्क्वायर बाई जी है बच्चों, और ये यू स्क्वायर बाई 4g है बच्चों। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, जी से जी कैंसिल, ये 4 ऊपर चला जाएगा, हैंस प्रूव्ड MHR इज इक्वल टू 4 टाइम्स MH मैक्सिमम हाइट। ठीक है बच्चे, ये प्रूव करना आता है, अच्छे से करना बच्चों, गॉट इट। अगर नहीं हुआ तो फिर पूछ लेना, आई विल रिपीट इट बच्चों। थोड़ा सा रिलेटिव वेलोसिटी का और बताना था, मैंने आपको कहा था ना बताऊंगा, कि जब आप याद करो ये रिलेटिव वेलोसिटी तब है बच्चों जब दोनों एक ही तरफ जा रही थी, वेलोसिटी ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ बी, तो थीटा कितना था 0, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी VA माइनस VB। जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही थी, कई बार होगी ना बच्चों ये बात, VA VB थीटा इज़ 180। 180 कैसे, जब दोनों के थोबड़े अपोजिट हो जाते हैं तो 180 तो आता है बच्चे, है ना, 180 तभी तो बनता है। तब मैंने बताया था ना, दोनों को एक साइड ले आओ, VA राइट में है, यस VA तो अब भी राइट में है, VB लेफ्ट में है ना बच्चे, इसको राइट में लाओगे तो माइनस VB हो जाएगा बच्चों। अब दोनों एक साइड हो गए, एक साइड जब भी होते हैं तो डिफरेंस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी VA माइनस माइनस VB, VA प्लस VB। फैला दो ये बात, सेम डायरेक्शन में है तो डिफरेंस, अपोजिट डायरेक्शन में है तो सम, रिलेटिव वेलोसिटी। थीटा 0 थीटा 180। अब करेंगे थीटा अगर बीच का एंगल है 0 और 180 का, तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकाली जाए, कम ऑन। फिर क्वेश्चन करेंगे बच्चों अपोजिट का, ठीक है बच्चों। ऐसे अपोजिट डायरेक्शन का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको ट्राई करके आना है कि दो ट्रेन्स हैं बच्चों, एक ही लाइन पे अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं बच्चों। देयर आर 2 ट्रेन्स, है ना, मूविंग ऑन द सेम रेल, ऐसे 60 किलोमीटर अवे दे आर, एंड दे आर मूविंग बोथ 30 kmph, 30 kmph की स्पीड से आ रही हैं। एक ही ट्रैक है उनका, टकराएंगी पक्का। कोई पूछ ले कितनी देर में टकराएंगी, निकाल सकते हो ना, बताया था ना। अब एक क्या किया, एक है ना कबूतर, बर्ड, दिस इज बर्ड। बर्ड क्या करता है, पिजन जाता है आता है, ये इसकी स्पीड कितनी है, बहुत तेज़ स्पीड है, 60 किलोमीटर पर आवर से दौड़ने की आदत है इसको। ये क्या करता है, ये कबूतर, बर्ड, पैरट, कुछ भी हो सकता है, गया फिर इससे आया, गया आया आया, गया आया गया। हाउ मेनी ट्रिप्स
द बर्ड विल कवर बिफोर दे स्ट्राइक, बिफोर दे कोलाइड, दिस इज द क्वेश्चन। ट्राई करके आना है बच्चे आपको। दोनों ट्रेन आ रही हैं 30 की स्पीड से, एक ही ट्रैक पे आ रही हैं, टकराएंगी पक्का, है ना। बर्ड क्या करता है, बर्ड इट मूव्स टू एंड फ्रो फ्रॉम वन ट्रेन टू अनदर वेरी क्विक बिकॉज इट्स स्पीड इज 60 kmph, डबल द स्पीड ऑफ ए ट्रेन। दोनों ट्रेन की स्पीड 30 थी। अब करना क्या है, जाना आना लाइक दिस। बताइए जब वो टकराएंगी, जस्ट टकराने से पहले हाउ मेनी ट्रिप्स द पिजन विल कंप्लीट, दिस इज द क्वेश्चन। आपको ट्राई करके आना है बच्चों। हाँ, रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है जब अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हूँ। अब रिलेटिव वेलोसिटी तब है जब थीटा 0 और 180 के बीच में कहीं हो, तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, है ना। इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है बच्चों। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वी ए माइनस वी बी। आइए, कौन है ये, वी ए, कौन है ये, वी बी। बी के साथ माइनस है ना, तो बी को उल्टा कर देंगे बच्चों। ये एंगल थीटा गिवन था, तो ये एंगल हो जाएगा बच्चों 180 माइनस थीटा। अब इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। कंप्लीट द पैरेललोग्राम, डायगोनल इज द रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट तो सम करता है, तो इन दोनों का सम कर देगा। ये सम कराओगे ना, वी ए प्लस माइनस वी बी मतलब वी ए माइनस वी बी मतलब वी ए बी, ये रिजल्टेंट देगा। अब ये फार्मूला तुम्हें अच्छे से आता है, ये दो वेक्टर्स का क्या आता है ये रिजल्टेंट। लॉ पैरेललोग्राम, लंबा रूट लगाते ही समझ गए होगे तुम। वी ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वी बी के मॉडुलस मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 वी ए वी बी कॉस थीटा नहीं आएगा बच्चों, कॉस 180 माइनस थीटा। और मैंने बताया कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। ये जो 90 से ग्रेटर वाले एंगल है ना, ये मैं तुम्हें समझाऊंगा ज़रूर। तो ये आंसर आ गया बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ गया बच्चों, 2ab cos थीटा। थोड़ा सा फर्क आ गया उस फार्मूले में, यहाँ माइनस आएगा। एक तो ये रिलेशन ध्यान रखना है VAB निकालने के लिए। दूसरा क्या याद रखना है, एंगल डायरेक्शन के लिए ये हम अल्फ़ा लेते थे, याद है। तो टेंजेंट अल्फ़ा का फार्मूला सबको याद होगा बच्चों, B sin थीटा। B sin थीटा नहीं आएगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा थीटा नहीं रहा, 180 माइनस थीटा। VA प्लस VB cos 180 माइनस थीटा। मैंने दोनों बता दिए। cos 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, sin 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो इस रिलेशन को ठीक लिख दो बच्चे, VB sin थीटा अपॉन VA माइनस VB cos थीटा। दिस फार्मूला मस्ट बी लर्नड फॉर न्यूमेरिकल्स। रिलेटिव वेलोसिटी वाले दोनों फार्मूले याद होने चाहिए। मैग्नीट्यूड में भी यहाँ माइनस आ जाता है, डायरेक्शन में भी यहाँ माइनस आ जाता है। ये कब फार्मूला वैलिड है, जब एंगल है ना बच्चे 0 और 180 के बीच में लाई कर रहा हो, रिलेटिव वेलोसिटी मांगी गई हो आपसे। दैट्स ऑल माय डियर। न्यूमेरिकल्स ट्राई करते रहो, पूरे जोश के साथ रहो। सो हैव ए ग्रेट टाइम अहेड।